सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑल ऑफ यू एवरीवन गुड मॉर्निंग। आज हम लेके आए हैं जीके जीएस के टॉप 15 एमसीक्यूज जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आप लोगों के लिए डियर फ्रेंड्स। और जितने भी क्वेश्चंस हैं 15 क्वेश्चंस इन द पूरे के पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी लेट के हुए। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था। हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बलबन। इनमें से कौन था। तो चलिए फटाफट आंसर करते हैं। इनमें से जो था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था। हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिरोज शाह तुगलक। किसने करवाया था डियर फ्रेंड। चलिए फटाफट करेंगे 15 क्वेश्चंस। ये जो करवाया था वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी कर प्रणाली लागू की थी। व्हिच टैक्स सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाई अलाउद्दीन खिलजी। जजिया कर, भूमि कर, बाजार नियंत्रण या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड वो होगा आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। हु वाज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या बलबन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आइए देखते हैं। तो ये था हमारा गयासुद्दीन तुगलक, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर। कृष्णदेव राय, हरिहर और बुक्का, राम राय या सदाशिव राय। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का तो इसका जो किसने किया था तो वो किया था हरिहर और बुक्का ने, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में किसने की। हु फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया। अकबर ने, हुमायूं ने, बाबर ने या शाहजहां ने। तो किसने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का तो वो किया था हमारा बाबर ने, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। और जितने भी होमगार्ड, यूपी पुलिस, एसआई, एसएससी, जीडी, बीपीएससी, बिहार के क्वेश्चन सबके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। व्हाट इज एन इकोसिस्टम। केवल जीवों का समूह, केवल अजैविक घटक, जीव एवं अजैविक घटकों का परस्पर संबंध या केवल पौधों का समूह, ओनली प्लांट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का फटाफट आंसर करिए। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रीन हाउस गैस। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन। तो कौन सा है इसमें से ग्रीन हाउस गैस। चलिए तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो है आपका सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 कह रहा है कि ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। वर्षा करना, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना, तापमान बढ़ाना या वायु प्रदूषण बढ़ाना। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड वो बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का अर्थ क्या है। व्हाट डज बायोडाइवर्सिटी मीन्स। केवल पशु जीवन, केवल वनस्पति, पृथ्वी पर जीवन की विविधता, ऑफ लाइफ वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ या केवल सूक्ष्म जीव, ओनली माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस या सोलर एनर्जी। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 11 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। वनों की कटाई डिफॉरेस्टेशन का मुख्य प्रभाव क्या है। व्हाट इज द मेन इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जैव विविधता में वृद्धि, मृदा अपरदन,
वर्षा में वृद्धि या प्रदूषण में कमी। तो क्या है डियर फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का फटाफट आंसर करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मृदा अपरदन होगा, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? द चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? जल संरक्षण, वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण या प्रदूषण नियंत्रण। किससे है डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 का? तो ये है हमारा वन संरक्षण यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कि निम्न में से कौन सा जैव अपघटनीय अपशिष्ट है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडाइवर्सिटेबल वेस्ट? प्लास्टिक, कांच, पॉलीथीन या सब्जियों के छिलके। तो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिए। तो ये है हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सब्जियों का छिलका। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो छिलका, सब्जियों का के छिलके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है डियर फ्रेंड कि अम्ल वर्षा मुख्य रूप से किसके कारण होती है? एसिड रेन इन मेनली कैजुअल बाय व्हिच ऑफ गैसेस? CO2 या ऑक्सीजन, बी है SO2 या NO2, H2 या N2 या CH4 या O3। तो ये इसका राइट आंसर बताएं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 का ये 15 है डियर फ्रेंड्स, या यहाँ 10 हो गया या 5 होना चाहिए, ये 15 है क्वेश्चन नंबर 15। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 15 है डियर फ्रेंड, बी ऑप्शन। आज के सेशन में हमारे 15 टॉप के कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं डियर फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।